ठंड में ठंडा चूल्हा। रामू खाना खाकर थोड़ी देर धूप में बैठा ही था कि ठेकेदार ने उसे देख लिया। वह गुस्से में रामू के पास आया। उसे देखकर रामू उठकर ईंटें उठाने को चल दिया। तभी ठेकेदार बोला, कहाँ जा रहे बे? कब से आराम फरमा रहा था, अब मुझे देखकर काम पर लग गया। रामू सकपका गया। वह बोला, नहीं मालिक, बस अभी खाना खाकर 2 मिनट धूप में बैठा था। बहुत ठंड है। ठेकेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अगर धूप ही सेकनी है तो घर जाकर सेक। यहाँ काम करने आता है या धूप सेकने? तेरे आधे दिन के पैसे काटूंगा। रामू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर वह बोला, मालिक, ऐसा जुल्म न करो, बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठेकेदार को और गुस्सा आ गया। अब मैंने तेरे बच्चों का ठेका ले रखा है, कल के मरते आज मर जाएं। अब पानी सर के ऊपर हो चुका था। रामू ने इधर उधर देखा। उसके साथ के सारे मजदूर अपने अपने काम में लगे थे, जैसे किसी ने कुछ सुना ही ना हो। तेरे बच्चे के बारे में कुछ मत बोलो, नहीं तो यही ईंट तेरे सर में मार दूंगा। चल, मैं काम नहीं करता, ला मेरा हिसाब कर, आधे दिन के पैसे दे। ठेकेदार बोला, अच्छा, मुझे धमकी देता है? जा, भाग जा, नहीं देता पैसे। जो करना है कर ले। लेकिन ठेकेदार अपनी बात पर अड़ा था। रामू बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन ठेकेदार ने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। वह थक हार कर वापस घर की ओर चल दिया। शहर के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में उसकी पत्नी कजरी और उसकी बेटी कांतो रहते थे। आज जब वह घर पहुंचा तो कजरी ने पूछा, क्या हुआ, बहुत परेशान हो और इतनी जल्दी काम पे से कैसे आ गए? रामू ने कुछ नहीं कहा। वह बस इतना बोला, काम खत्म हो गया, कल से कहीं और काम देखना पड़ेगा। वह बाहर पड़ी टूटी सी खाट को धूप में खिसकाकर लेट गया। पास ही में कांतो खेल रही थी। जब उसका ध्यान अपने पिता पर गया तो वो उनके पास आई। बापू, तुमने कहा था कल बाजार चलेंगे, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। यह सुनकर कजरी भी बाहर निकल आई। हाँ जी, आज जल्दी आ गए हो, घर का राशन लेने चलते हैं। घर में कुछ भी नहीं है पकाने को, परसों सामान लाए थे, 2 दिन चल गया। रामू सोच में पड़ गया। फिर वह बोला, मेरे पास पैसे नहीं है, ठेकेदार ने बेईमानी कर ली, मुझे आज पैसे ही नहीं दिए। कजरी सिर पकड़कर बैठ गई। हे भगवान, अब क्या करेंगे? कहाँ से खाना पकाऊंगी? हम तो रह लेंगे, लेकिन कांतो भूखी कैसी रहेगी? रामू करवट लेकर लेट गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। शाम होने लगी तो रामू चारपाई को झोपड़ी के अंदर ले गया और एक पुराना सा कंबल ओढ़कर लेट गया। कजरी बाहर बैठी थी। कुछ देर बाद वह कांतो को घर का ध्यान रख यह बोलकर कहीं चल दी। पास में ही उसकी एक सहेली रहती थी। वह उसकी झोपड़ी के पास पहुंची तो वह बाहर ही मिल गई। कजरी बोली, बहन, थोड़ी सी मदद कर दो, आज उनका काम छूट गया, ठेकेदार ने पैसे भी नहीं दिए, घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्ची के लिए थोड़ा सा खाना दे दो। सविता बोली, अरे बहन, कोई बात नहीं, तुम राशन ले जाओ, जो जो सामान चाहिए ले जाओ, पका लेना और सब खा लेना। कजरी बोली, नहीं बहन, बस कांतों के लिए दे दो, हम तो भूखे भी रह लेंगे। सविता बोली, बहन, कब तक भूखे रहोगे? अब पता नहीं तेरे आदमी को काम कब मिले, उससे कह जरा दिमाग ठंडा रखे, नहीं तो रोज चूल्हा ठंडा रहेगा। कजरी को बहुत बुरा लगा। बहन, ऐसी क्या बात हो गई तो तुम ऐसे बोल रही हो? सविता ने राशन का सामान एक थैले में डाला और थैला कजरी को पकड़ाते हुए बोली, बहन, मैं तेरी सहेली हूँ, मेरी बात का बुरा मत मान। आज तेरे आदमी ने ठेकेदार से लड़ाई कर ली, उसे ईंट मारने की धमकी दी, तभी उसने उसे भगा दिया। मेरे आदमी ने बताया, वहां काम खत्म नहीं हुआ है। कजरी वही बैठ गई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये तो कह रहे थे काम खत्म हो गया। मैंने सोचा ठेकेदार सारे मजदूरों को कहीं और लगवा देगा। सविता बोली, बहन, हम गरीब लोग हैं, हमें तो सबकी सुननी पड़ती है। ठेकेदार मेरे आदमी को भी रोज गाली देता है, लेकिन
सब सुनना पड़ता है। कजरी कुछ नहीं बोली। राशन लेकर सीधे घर आ गई। आज उसे अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने खाना बनाया और रामू से पूछा, चलो खाना खा लो। रामू उठकर बैठ गया और बोला, राशन कहाँ से आया? तू तो कह रही थी घर में कुछ नहीं है। कजरी को गुस्सा और तेज हो गया। वह बोली, भीख मांग कर लाई हूँ। तुम तो लोगों को ईंट मारो, मुझे तो अपने बच्ची के लिए भीख मांगनी पड़ेगी। सविता से मांग कर लाई हूँ। रामू को भी गुस्सा आ गया। वह बोला, कोई मेरी बच्ची को मरने के लिए बोलेगा तो उसका सिर फोड़ दूंगा। कजरी ने यह सुना तो वह पूछने लगी कि क्या बात थी। रामू ने सारी बात बताई तो वह बोली, चलो छोड़ो, कल किसी दूसरे ठेकेदार के पास जाकर काम की बात कर लेना। आज का काम तो चल गया, लेकिन कल क्या होगा? रामू की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी लाचारी और गरीबी पर बहुत शर्मिंदा था। कजरी उसे समझा रही थी। रामू बोला, हम गांव में कितने सुखी थे। सूखी रोटी मिलती थी, लेकिन पूरे गांव में इज्जत थी। यहाँ शहर में बेइज्जती भी होती है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है और पैसे भी कम मिलते हैं। ऊपर से महंगाई। कजरी बोली, मैं तो पहले ही कह रही थी, यही रहते हैं। आप ही को लग रही थी शहर में जाकर ज्यादा पैसे कमा लेंगे। रामू चुपचाप खाना खाकर सो गया। कांतों ने भी खाना खा लिया था, लेकिन कजरी के हल्क के एक निवाला भी नहीं उतर रहा था। अगले दिन रामू ने काम ढूंढना शुरू किया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। वह शाम को घर आया तो पता लगा कांतों को तेज बुखार है। वह उसे डॉक्टर के पास भी नहीं ले जा सकता था। कजरी के पास कुछ पैसे थे तो केमिस्ट से बुखार की गोली ले आया और कांतों के सिर पर पट्टी रखता रहा। जैसे तैसे रात गुजरी। भूख से दोनों बेहाल थे। कांतों का बुखार उतर गया था, लेकिन वह बहुत कमजोर थी। रामू सुबह उठकर उसी ठेकेदार के पास पहुंच गया और बोला, मालिक, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो, वापस काम पर रख लो। ठेकेदार बोला, नहीं भैया, कल तुझे गुस्सा आया और तूने मुझे ईंट मार दी तो मैं मर जाऊंगा। एक काम कर, मुनीम जी से अपने आधे दिन के पैसे ले जा और मेरा पीछा छोड़। रामू पैसे लेकर घर आया। पैसे कजरी को दिए। कजरी कुछ सामान ले आई और कांतों के लिए थोड़ा सा दूध ले आई। रामू बोला, कजरी, चल, इन बचे पैसों से गांव चलते हैं। वहां इज्जत की दो रोटी तो मिल ही जाती थी। कभी भूखे नहीं सोना पड़ता। यहाँ दिन रात मेहनत करके भी चूल्हा ठंडा पड़ा है। कजरी बोली, मैं भी आपसे यही कहना चाहती थी। अपना घर अपना ही होता है। इस शहर में, इस झोपड़ी में ठंड में पड़े रहते हैं। अब तो चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। चलो चलते हैं। सारा सामान बांधकर वे तीनों हमेशा के लिए गांव चल दिए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।